और मैं आपको एक बहुत दिलचस्प खबर देने वाला हूँ। खान ग्लोबल स्टडीज़ अब अपने कदम जो हैं वो प्रयागराज की पावन धरती पर, इलाहाबाद की पावन भूमि पर भी रखने जा रहा है। कुंभ मेले में जितने लोग आते हैं उतनी पूरी अमेरिका की आबादी नहीं है। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर ऋषभ खान ग्लोबल स्टडीज़ के प्रतिनिधि के रूप में आज आपके सामने उपस्थित हूँ और मैं आपको एक बहुत दिलचस्प खबर देने वाला हूँ। और वो दिलचस्प खबर ये है कि खान ग्लोबल स्टडीज़ अब अपने कदम जो हैं वो प्रयागराज की पावन धरती पर, इलाहाबाद की पावन भूमि पर भी रखने जा रहा है। खान ग्लोबल स्टडीज़ किसी परिचय का मोहताज तो है नहीं, देखिए। ठीक है, खान सर को आप सब लोग जानते हैं, मानते हैं, प्यार करते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। बहुत सारे उनके छात्र चयनित होकर अलग अलग संस्थाओं में जा चुके हैं और अलग अलग राज्य सरकारों में भी कार्य कर रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो खान ग्लोबल स्टडीज़ को बीपीएससी और यूपीएससी के लिए माना जाता है। ठीक है, परंतु अब खान ग्लोबल स्टडीज़ ने नीट और जेई के सेगमेंट में भी अब उस दिशा में भी अपना कदम रख दिया है। पिछले साल हम पटना में थे और आज भी हम पटना में बहुत अच्छे से मतलब फल फूल रहे हैं, परंतु अब जो है हम अपने कदम प्रयागराज की पावन भूमि पर भी रखने जा रहे हैं। तो मित्रों, दिलचस्प होगा कि प्रयागराज के बारे में हम थोड़ी सी बातों की चर्चा कर लेते हैं। प्रयागराज के बारे में आपको एक संक्षिप्त परिचय मैं दे देता हूँ। ठीक है, प्रयागराज जो है एक ऐतिहासिक नगर रहा है। प्रयागराज रामायण में उसका वर्णन मिलता है और वेदों में भी वर्णन मिलता है, जिसे जहाँ उसे प्रयाग के नाम से जाना जाता था। ठीक है और जो लेट वैदिक पीरियड है, यानी कि बाद का जो वैदिक काल है, उसमें उसे कुरु कुरु राज्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कुरु शासक जो कि हस्तिनापुर से राज्य करते थे। ठीक है, तो ये सारा एरिया, इसे कौशाम्बी भी कहा जाता था। ठीक है। अच्छा, जहांगीर के समय में, ठीक है, 16वीं शताब्दी में जो है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी भी रहा है, या उत्तर प्रदेश की राजधानी रहा है जहांगीर के काल में। और जो इसका नाम जो है इलाहाबाद पड़ा था, वो किसकी वजह से पड़ा था? वो पड़ा था अकबर की वजह से। अकबर जो शासक थे, अकबरनामा में जिक्र है। तो अब्द अल कादिर बदाऊनी, ठीक है, और निज़ामुद्दीन अहमद साहब, उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने ये कहा था कि अकबर साहब ने जो है एक शहर बनवाया जिसका नाम पहले रखा इलाहाबास, और इलाहाबाद से वो बाद में बना इलाहाबाद, जिसका अभी वर्तमान में शासन ने नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। पर खैर, प्रयागराज इलाहाबाद एक ही बात है। तो प्रयागराज जो है मतलब उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला है। वो ऐसा ज़िला है जो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है, मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। जुडिशल कैपिटल भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट भी है ना, यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय वहाँ पर मौजूद है। अच्छा, फिर उसकी दूसरी बेंचेस भी होती हैं, जैसे लखनऊ में या और दूसरी जगह पर उसकी बेंचेस हो सकती हैं, बट मूल रूप से इलाहाबाद में ही है। ठीक है, जुडिशल कैपिटल यानी कि न्यायिक राजधानी कहा जाता है उसको। अच्छा, इसके अलावा जो मतलब सेवेंथ मोस्ट पॉपुलस सिटी इन उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश का 7वां सबसे बड़ा शहर है। और उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे ज़्यादा ऐसा शहर, ठीक है, जहाँ पे आगंतुक या फिर जो वो आते हैं पर्यटक, मतलब वाराणसी के बाद सबसे ज़्यादा पर्यटक अगर कहीं आते हैं तो वो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में ही आते हैं। इलाहाबाद अपने आप में एक मंडल है। इलाहाबाद के अब मंडल है और उसमें 3-4 आसपास में उसके डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं। तो मंडल है तो मंडल के कमिश्नर और आयुक्त भी हैं। ठीक है, मंडल को जो है मतलब एडीजी रैंक के अधिकारी देखते हैं, और वैसे इलाहाबाद में अपना एसएसपी हैं और 8 एसपी भी हैं। ठीक है, इसका मतलब वो एक बड़ा ज़िला है। अच्छा इलाहाबाद जो है उसकी जो इलाहाबाद का इतिहास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसे मतलब प्रयाग नाम है वेदों में और रामायण में उसका जिक्र है, और इलाहाबास नाम उसे अकबर ने दिया। और जहांगीर के समय में भी वो जो राज्य की राजधानी रहा है, और अंग्रेज़ों ने उसे 1902 से लेके 1920 तक यूनाइटेड प्रोविंसेस की भी राजधानी रहा है। तो मतलब एक काफ़ी चर्चित जगह है। उसकी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी जो है मतलब काफ़ी विस्तृत है। मतलब बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे काम कर रही हैं, और स्टेट की और इलाहाबाद ज़िले की जो क्या कहते हैं प्रति परिवार की जो आय है वो भी कुछ $2000 के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छी ही है। अच्छा, शिक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज यहाँ पे है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, और इसके अलावा जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी के रूप में है। ठीक है, जो कि 1872 में स्थापित हुई थी। तो अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी व्यापक है, शिक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा समृद्ध है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है।
अच्छा, अगर हम साहित्य की दृष्टि से देखें तो 19वीं और 20वीं सदी में हिंदी के बहुत सारे जो लेखक हैं, ठीक है, जैसे महादेवी वर्मा, ठीक है, जिन्होंने हिंदी के साहित्य को एक अलग दिशा दी और अलग बुलंदियों पर पहुंचाया। महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, वो सब जो हैं शहर से ही जो संबंधित रहे हैं। फिराक गोरखपुरी साहब भी जो हैं शहर से संबंधित रहे हैं। अकबर इलाहाबादी साहब भी शहर से ही संबंधित रहे हैं। तो उर्दू साहित्य में भी इलाहाबाद का एक अमूल्य योगदान पाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें मतलब इलाहाबाद की और क्या खास बातें हैं या प्रयागराज की और खास बातें, ओ कुंभ को हम कैसे भूल सकते हैं। कुंभ यानी कि लार्जेस्ट गैदरिंग ऑन अर्थ, ठीक है, यानी कि एक ऐसी मतलब एक ऐसा जन समूह, एक ऐसी मतलब एक ऐसा स्थल जहाँ पे इतने मनुष्य एकत्र होते हैं कि चांद से भी दिखाई दे जाए। यानी पृथ्वी पे कहीं भी इतने सारे मनुष्य एक साथ एकत्र नहीं होते जितने कुंभ के मेले में। और फिर त्रिवेणी को कोई कैसे भूल सकता है। इलाहाबाद के पास में ही त्रिवेणी है। त्रिवेणी यानी संगम जिसको बोलते हैं, जिसमें गंगा, जमुना का और सरस्वती जिसके बारे में मान्यता है, ठीक है, उन तीनों का संगम वहाँ पे होता है। तो बहुत पावन शहर है और इस पावन भूमि पर हम अपने कदम रख रहे हैं। खान ग्लोबल स्टडीज़ जो है अब अपना नीट और जेई डिवीजन जो है सिविल लाइंस एरिया में शुरू करने जा रहा है और हमारी कक्षाएं वहाँ जल्द प्रारंभ होंगी। सिर्फ थोड़ा सा विलंब जो है कुंभ के चलते है। कुंभ जैसे ही समाप्त होता है उसके पश्चात हम अपनी गतिविधियों को तेज कर देंगे। और अब जो इलाहाबाद की पावन भूमि है वो भी शिक्षा की ज्योति से, शिक्षा की ज्योति तो पहले से जलती ही रही है, परंतु नीट और जेई के लिए खान ग्लोबल स्टडीज से बेहतर मंच कोई दूसरा हो नहीं सकता है और वो अब वहाँ पे आने जा रहा है। खान ग्लोबल, अच्छा है। इलाहाबाद के बारे में और एक दिलचस्प बात है कि जो पूरे भारत में काला हिरण जो है, काले हिरण के संरक्षण के लिए एकमात्र स्थल जो कि जिसे मेजा फॉरेस्ट डिवीजन, जो मेजा वन संभाग है वहाँ पे इलाहाबाद में, वहाँ पे काले हिरण के संरक्षण के लिए एकमात्र ऐसा पूरे देश भर में मतलब संरक्षण क्षेत्र होगा जो इलाहाबाद में बनाया जाएगा। साइबेरियन पक्षी भी बहुत सारे आते हैं। तो बहुत दिलचस्प शहर है, साहित्य की दृष्टि से भी संबंधित, साहित्य की दृष्टि से समृद्ध है, ठीक है। महादेवी वर्मा जी, फिराक गोरखपुरी साहब, अकबर इलाहाबादी साहब, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अच्छा, और राजनीतिक दृष्टि से भी अगर देखें तो उसे प्राइम मिनिस्टर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के लगभग 7 जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो किसी उस शहर से या तो वहाँ पैदा हुए हैं या यहाँ या फिर इलाहाबाद की जो मतलब इलाहाबाद का जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ से वो जीते हैं, या फिर मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे हैं जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, और इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जी। आनंद भवन को कोई कैसे भूल सकता है, जो कि आनंद भवन नेहरू परिवार का, वो तो वहीं पे स्थित है। और इसके अलावा गुलजारी लाल नंदा साहब, ठीक है। तो ये सब हैं। तो खैर बहुत दिलचस्प शहर है और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं इस पावन भूमि पर कदम रखने में। और कुंभ का मेला चल ही रहा है, उसका आप लुत्फ उठाते रहें, जो कि मतलब पृथ्वी पे सबसे बड़ी गैदरिंग है। यानी कि पूरे मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य एक साथ पृथ्वी पे इतनी बड़ी संख्या में कभी एकत्र नहीं होते हैं। ये दिलचस्प बात है, हैरानी की बात है कि कुंभ मेले में जितने लोग आते हैं उतनी पूरी अमेरिका की आबादी नहीं है। अमेरिका की आबादी है 32-33 करोड़, लेकिन कुंभ के मेले में लगभग एक एक दिन में कई करोड़ लोग आ जाते हैं, या एक एक करोड़ तो आ ही जाते हैं। तो उसका प्रबंधन करना वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है और काफ़ी उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रशासनिक दक्षता की आवश्यकता है। तो खैर मैं बहुत हर्षित हूँ और मुझे बहुत खुशी है, ठीक है, कि हम खान ग्लोबल स्टडीज़ का नीट और जेई का जो विभाग है उसे बहुत जल्द ही प्रयागराज में स्थापित करने जा रहे हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए आप करिए बेसब्री से हमारा इंतज़ार और हमें देते रहिए आप यूं ही प्यार और दुलार, और हम आपको करते हैं नमस्कार।